नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुनं एष सुरासुरमणुसिं वन्दितं धोदघायिकम् अमलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। आप लोगों में से किसने ज्ञानानंद श्रावकाचार पढ़ा है? ज्ञानानंद क्या है? निजानंद निर्झर पूरा नाम है। निर्झर निजरस ज्ञानानंद श्रावकाचार नहीं पढ़ा किसी ने भी? अरे पढ़ा है आपने ना? तो आपने अगर नहीं पढ़ा तो बहुत अच्छी चीज़ से आप छूट गए। ये बहुत आसान ग्रंथ है। और जैन आचार क्या है, ठीक है ना, उसका एक अच्छा सामान्य और युक्ति सहित तर्क सहित बढ़िया ज्ञान करने के लिए पंडित ब्रह्मचारी रायमल जी कृत है। ये वही रायमल जी हैं जिन्होंने टोडरमल जी से कह के गौमट सार की टीका लिखवाई है। और इन्होंने एक बहुत बड़ा वो जो कौन सा इंद्रध्वज मंडल विधान हुआ था इनके समय में, जिसकी पत्रिका वगैरह भी इन्होंने लिखवाई थी। तो इतना मतलब सरल ग्रंथ है और आपको इतना नया नया विषय पढ़ने को मिलेगा जो आपको जिज्ञासा रहती है ना कि क्या खाने लायक है, क्या खाने लायक नहीं है, रात्रि भोजन में क्या दोष है, देव शास्त्र गुरु का क्या स्वरूप है, 7 प्रतिमाएं क्या हैं, छना जल अनछना जल और माने बहुत अच्छा विस्तार है। जैसे नारायण की उत्पत्ति कैसे होती है, रुद्र क्या है, महादेव कौन थे, ये मुस्लिम मत कैसे चल गया है ना, स्वर्ग आदि का वर्णन। बहुत छोटा ग्रंथ है, ठीक है। माने आप अगर एक महीने में अगर डेली 15-20 मिनट भी पढ़ो तो एक महीने में पूरा हो जाएगा। ऊपर एक प्रति रखी है। हाँ जी, राजचंद्र जी तो अलग हैं, वो श्रीमद लगता है उनके नाम का कि श्रीमद राजचंद्र जी, वो गुजराती थे। जो राजचंद्र जी थे वो तो गृहस्थी थे। और ये जिनकी बात कर रहे हैं ब्रह्मचारी रायमल जी, कई जगह इनका नाम राजमल जी भी मिलता है। मल्ल, ऐसे टोडरमल था, ऐसे राजमल। कौन? कहाँ? राजचंद्र जी के ब्रह्मचारी थे? नहीं नहीं नहीं, इनके तो संग्रहणी का रोग हो गया था। ये तो बहुत अल्प उम्र में चले गए। आपने देखा होगा बिल्कुल पतले से। लेकिन इनके नाम के आगे ब्रह्मचारी लगता नहीं था। चलो देख के बताएंगे, कोई बात नहीं, देख के बता देंगे। अब केवली भगवान ने जो जाना वो प्रमाण है, हुई हो तो, नहीं हुई हो तो। हाँ हाँ, तो वहाँ उन्होंने दिखाया कि उन्होंने ब्रह्मचर्य लिया था, वो एक अलग बात है। जैसे हमने एक दिन बताया था ना, माने बच्चे क्या सोचते थे पूरी फिल्म में ये लैट्रिन वैट्रिन नहीं जाते क्या, क्योंकि दिखाया ही नहीं कहीं भी। खाते हुए तो दिखाते हैं, घूम रहे फिर रहे। खैर ऐसा है कि जैसे कोई भी चीज़ जो दिखानी होती है ना उसी को प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि सब चीज़ें नहीं आ सकती वो छोटी सी फिल्म में। लेकिन फिर भी ताज्जुब की बात है कि अगर वो विवाहित थे, कम से कम उनकी पत्नी बच्चे तो दिखते ही फिल्म में, तो हो भी सकता है ऐसा कुछ रहा हो। तो फिर वो कहीं पढ़कर देखकर पता चलेगा तो बताएंगे।
लेकिन ये श्रीमद् राजचंद्र जी के नाम से फेमस थे, और वो ब्रह्मचारी रायमल अथवा राजमल, ये नाम मिलता है उनका। रायमल और राजमल एक ही बात है, लेकिन फिर भी एक एक नाम के अनेक अनेक हो गए हैं महापुरुष। लेकिन ये ऐसी चीज है कि जो कुछ नहीं जानता ना जैन धर्म के बारे में, उसको भी बताएगा, समझ में आ जाएगी। जैसे हरी सब्जी कौन सी खानी चाहिए, कौन सी नहीं खानी चाहिए, और क्यों नहीं खानी चाहिए, उसमें क्या दोष है, सामान्य सामान्य सी बातें। रात्रि भोजन क्यों नहीं करना चाहिए, अष्टमूल गुण कौन कौन से होते हैं, ये सात व्यसन जो हैं ये क्या होते हैं, इनके क्यों दुर्गति के कारण हैं, रात्रि भोजन में क्या दोष हैं, सब इस तरह का मटेरियल है। तो हर किसी को जरूर पढ़ना चाहिए। एक प्रति यहाँ रखी है ऊपर, ठीक है, तो अपने रेगुलर स्वाध्याय में 10-10, 15-15 मिनट पढ़ सकते हैं। हमें मिलेगी तो हम लाके यहाँ भी रख देंगे, एक एक ले जाना घर, पढ़ लो, फिर दूसरे को दे दो। राजचंद जी तो अभी हुए हैं, और रायमल जी तो पहले हुए टोडरमल जी के काल में। हाँ, गांधी जी इन्हें गुरु मानते थे। चलिए, तो मन में भाव आया था, आपको बताया कि बहुत अच्छी चीज है, ऐसी सरल। और एक और बताया था उस दिन भी, धर्म परीक्षा ग्रंथ। नहीं, एक्चुअल में पता है क्या, सागर धर्मामृत में है तो सही, लेकिन जितनी सरल शैली से यहाँ लिखा, क्योंकि उसमें वो जो है ना सागर धर्मामृत, वो थोड़ा सा विद्वानों को बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि उसमें थोड़ी अलंकारिक शैली भी है और विषय की गहराई भी है, थोड़ी दार्शनिकता भी है। इसमें दार्शनिकता उस तरह की ज़्यादा नहीं है, हालांकि ये भी बड़ा अलंकारिक है, बड़ा सुंदर है, लेकिन नए जीव को सरलता से समझ में आएगा और बहुत अच्छा लगेगा। और जब आप पढ़ेंगे तो आपका मन नहीं करेगा उसको छोड़ने का। चलिए, गाथा अपनी चल गई थी 59, 60 प्रारंभ की थी, हैं? कहाँ हो गई 60? 60 प्रारंभ करनी है। अब 60 में कहते हैं, निकाल लीजिए, गाथा नंबर 60। इससे पहले जो हमारी गाथा चली थी वो ये कहा था कि जो निराकुल ज्ञान है, स्वाधीन ज्ञान है, छाई ज्ञान है, युगपत सब पदार्थों को प्रत्यक्ष जानता है, वो ज्ञान वही वास्तव में एकांतिक सुख है, क्योंकि वहाँ आकुलता नहीं है। अब ऐसे अभिप्राय का खंडन करते हैं कि केवल ज्ञान को भी परिणाम के द्वारा खेद का संभव होने से, खेद माने क्षोभ, ठीक है, खेद को क्या बोलते हैं, दुख तो है, इंटरप्शन कहते हैं, इसी में आएगा एक अच्छा शब्द उसके लिए। हाँ, कि केवल ज्ञान को भी परिणाम के द्वारा खेद का संभव होने से, यानी पॉसिबिलिटीज होने से, काहे की, खेद की, दुख की, केवल ज्ञान एकांतिक सुख नहीं है, इस बात का खंडन करते हैं। अगर कोई ऐसा कहे कि केवल ज्ञान में भी परिणाम के द्वारा खेद होता होगा, तो हम उसके इस अभिप्राय का खंडन करते हैं कि केवल ज्ञान में कोई खेद, क्योंकि खेद तो इंद्रिय ज्ञान में होता है, क्योंकि आप सारा एक साथ नहीं जान पाते, और आप चाहते हो कि मैं सारा एक साथ जानूं। जब इसको जानते हो तो वो छूट जाता है, इरिटेशन जो होती है ना आदमी को, उस तरह का खेद है। तो सब दुख, लेकिन उसमें अलग अलग है, जैसे शोक है, संताप है, खेद है, अंतर है ना। जैसे खाना खाने आप बैठे, अब ये सब्जी खाई तो उसका स्वाद भूल गए, फिर उस पर जाती है निगाह, फिर इस पे जाती है, फिर उस पर डिस्टर्ब हो जाता है आदमी, खेद खिन, समझ में, निराकुलता नहीं है, इंद्रिय ज्ञान इतना पराधीन है। आप सोचो, आपको खाने पे बैठाल दिया, अब एक रोटी आई, उसके बाद 10 मिनट इंतजार करना पड़ रहा है आपको, अब क्या होगा आपको? पहले वो टीवी में आता था ना, गायब हो जाती थी। रुकावट के लिए खेद है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन है।
मुझे भी वही याद आया था, ब्लैक एंड वाइट टीवी में आता था दूरदर्शन चैनल पे। तब हम भी नहीं समझते थे खेद क्या होता है। हाँ, देखो जब कभी अतृप्तता होती है तो वहां इसको खेद होता है। चलिए गाथा देखते हैं। जम केवलम ती नाणम तम सौखम परिणमम च सो चेव खेदो तस् न भणिदो जम्हा घादी खयम ज्यादा। ये तो बहुत आसान है, बच्चों की भाषा है ये। जैसे बच्चा बोलता है ना हप्पा, छोटा बच्चा जिसे बोलना नहीं आता, ऐसी प्राकृत भाषा है कि जो प्राकृत में बोलेगा। घाती बोलना मुश्किल है, घादी बोलना आसान है। इसमें सारे शब्द ऐसे हैं कि ज़्यादा कठिनता नहीं है बोलने में। हाँ हाँ, देखो हाँ, मैंने बोलने में आसान है। जम केवलम तीनाणम। अब देखो, जो केवल, नाणम माने ज्ञान, जो केवल नाम का जो ज्ञान है, जिसका नाम केवल ज्ञान है, केवल तो उसकी संज्ञा है ना, जिस ज्ञान का नाम केवल है। जम केवलम तीनाणम, जो केवल नाम का ज्ञान है, तम सौखम, तम माने वह, सौखम माने वो सुख है। कौन सा ज्ञान सुख है? वो केवल वाला ज्ञान, ओनली ज्ञान, असहाय ज्ञान। असहाय माने जिसको किसी की सहायता की जरूरत, और हमने आज तक असहाय का अर्थ क्या समझा है कि जो बेचारो जिसे किसी की सहायता की जरूरत हो। लौकिक में तो असहाय का मतलब यही होता है ना कि असहाय है बेचारा, और यहाँ असहाय का मतलब जिसे किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, वो केवल है। ऐसे ही एक शब्द आया नियम सार जी में, अनुत्तम। अनुत्तम इसका मतलब क्या होगा कि जो उत्तम नहीं है, जबकि वहाँ अर्थ क्या किया, जिसके समान कोई दूसरा उत्तम नहीं है, वो है अनुत्तम, है ना। तम सौखम, वह सुख है। परिणमम, परिणाम भी है, च माने भी, सोचेव, और वह परिणाम भी है। कौन? वो ज्ञान। वो ज्ञान कैसा है कि वो सुख है, वो परिणाम है। खेदो तस् न भणिदो। खेदो माने खेद, तस् माने उसको, न माने नहीं, भणिदो माने कहा गया है। खेदो तस् न भणिदो, उसको खेद नहीं कहा गया। अब आप पूछो क्या कह रहे हो? हाँ, च सो चैव। देखो, च माने और भी होता है, ठीक है। सो मैंने वो, एव मैंने भी होता है, एव मैंने ही होता है, अपि मैंने भी होता है। चा एव, वो वही है। आप भी वो चीज पूछते हो जो मुझे भी नहीं आती है। ये तो ना, ये योजक शब्द होते हैं, जैसे हिंदी भाषा में होते हैं। अब शब्दों का अर्थ तो है, उससे हम जोड़ के निकाल लेते हैं। ये तो व्याकरणाचार्य का काम है, जो प्राकृत के आचार्य हो। सुदीप जी से आप क्लास लो, बढ़िया 10 दिन के लिए प्राकृत की क्लास रखवाओ। और ये जो चीज़ें हैं ना, ये वाली परेशान करती है, क्योंकि ये 4 शब्द ऐसा है, तत्वार्थ सूत्र में बहुत आया, और उसके बहुत सारे अर्थ छुपे हैं उस 4 शब्द में। कहीं पर उस 4 शब्द में कितने कितने अर्थ छुपे हैं, खाली और नहीं। हाँ, जो चीज़ें रह गई वो उस चा में डाल दी, चा ही चा है। मुझे किताब मिली थी, पता नहीं है या नहीं, कि तत्वार्थ सूत्र में 4 शब्द के प्रयोग और उसके क्या क्या उसमें अर्थ छिपे हैं।
हाँ देखी थी, पता नहीं लाए नहीं शायद। तो देखो साहित्य तो बहुत है, हम ही निकम्मे हैं कि पढ़ने को टाइम नहीं निकालते। इतना कुछ है कि मज़ा आ जाए आपको, और कुछ ना भूख लगे ना प्यास लगे। जैसे बच्चे को जिस खेल में मज़ा आता है ना, उन्हें भूख प्यास नहीं। जो ताश खेलते हैं ना बाहर बोरी बिछा के, यहाँ तो कम दिखाई देते हैं। आप गाँव वाँव में पहुँच जाओ, या जैसे हम जो शास्त्री पार्क से आए थे, वहाँ कई कोने कोनों में मंदिर था, मंदिर के पीछे की तरफ बैक साइड में टाट डाल के बड़े बड़े सेठिया, वो ऐसा नशा है खेलने का। हाँ बोरी सी बिछा के और सब बैठ जाएंगे जितने हैं, और बड़े बड़े, ऐसा मजा है। नशा है उसका, व्यसन है। वो आया तो महापुराण में कि ये जो स्वाध्याय का व्यसन है, ये अगर जिसको लग गया, अब वो कोई और व्यसन कर ही नहीं सकता, उसे सारे व्यसनों से छुड़ा देगा वो। हाँ, जिसको स्वाध्याय का व्यसन लग गया। देखो हाँ, टोडरमल जी जब वो टीका लिख रहे थे गोमट सार की, तो उनकी माताजी ने 6 महीने तक भोजन में नमक नहीं डाला, और उन्हें पता ही नहीं। अब जब उनकी टीका पूरी हो गई तो वो माँ से कहते हैं, माँ आज तुम नमक डालना भूल गई। कि मैं आज कौन सा भूल गई, पिछले 6 महीने से ही नहीं डाल रही। देखो कैसे उपयोग की एकाग्रता होती है। खेदो तस्य न भणिदो, उस ज्ञान को खेद नहीं भणिदो माने कहा गया। जमहा घादी खयम ज्यादा, जो घादी कर्म यानी घाती कर्म, खयम माने क्षय से, ज्यादा माने उत्पन्न हुआ है। क्योंकि देखो जात का मतलब प्राप्त, उत्पन्न, ऐसे अनेक अर्थ होते हैं। क्योंकि उनके घाती कर्म क्षय को प्राप्त हो गए, इसलिए अब उनको खेद नहीं होता। तो खेद कब तक होता था कि जब तक घाती कर्म था। देखो अंतराय में भी, अंतराय कर्म विघ्न डालता है ना। भोग में अंतराय डाले भोगांतराय, उपभोग में अंतराय डाले उपभोगांतराय, लाभ में अंतराय डाले लाभांतराय, दान में अंतराय डाले दानांतराय, और अपनी शक्ति के प्रकट होने में अंतराय डाले। आप 4 दिन उपवास कर सकते हो, लेकिन आप नहीं करते, तो हम खुद अंतराय बांध रहे हैं। क्योंकि हमारी उतनी शक्ति है, और शक्ति होने पर भी अगर हम उतना अपनी आत्मशक्ति को छिपाते हैं, तो उससे भी वीर्यांतराय कर्म का आश्रय बंद होता है। और जो अपनी शक्ति को उजागर करते हैं, अगर आप में उपवास करने की सामर्थ्य है, तप धारण करने की सामर्थ्य है, और फिर भी नहीं करो, ठीक है, तो आपकी शक्ति क्षीण होती जाती है। और आप देखो जो करने लगते हैं, उनकी सामर्थ्य इतनी बढ़ती जाती है कि वो 10-10 दिन रह लें और फिर फिट लगते हैं एकदम। अपने लोगों में तो कम करते हैं, इनमें श्वेतांबरी स्थानक वासियों में तो इसका तो बहुत, इन लोगों को है उपवास, बहुत लंबे लंबे उपवास करते हैं, और आप कह नहीं सकते कि कुछ फर्क पड़ गया होगा क्या। तो वीर्यांतराय कर्म का, अपनी शक्ति को जितना छिपाओगे वो शक्ति मिटती चली जाएगी, और जितना उस शक्ति को प्रकट करोगे उतनी बढ़ती चली जाएगी। माने अन्य जो धर्म के लोग हैं, उनको ऐसा लगता है कि अरे आप रात को खाना नहीं खाते, मतलब ये आपका ये हो गया बस, अब सुबह खाओगे। अरे यार जीते कैसे हो, समझ में आया? हमें आपको कुछ भी नहीं लगता, इसमें क्या बात हो गई, समझ में? और उस पे से फिर कोई पानी ना पीता हो, भैया यही साक्षात भगवान आ गए कि इनके चरण पकड़ लो, बस हो जाएंगे पार। समझ में? आपकी सामर्थ्य कैसे बढ़ गई? आप करना छोड़ दो, आप पीना चालू कर दो पानी, देखो आपकी सामर्थ्य भी घट जाएगी। ऐसे ही भोगांतराय, कि जो एक बार भोगने पर नष्ट हो जाए वो कहलाता है भोग। जैसे चावल आपने खाए खत्म, तो वो भोग है। उपभोग क्या होते हैं कि जो बार बार भोगने में आए, जैसे आपने एक हार ले लिया तो आप उसे रोज यूज करते हैं, नष्ट नहीं हो, तो वो है उपभोग। तो जो भोग में अंतराय डाले वो भोगांतराय कर्म, जो उपभोग में अंतराय डाले वो उपभोग अंतराय कर्म।
ऐसे आप तो कमाना चाहते हो, आप बड़ी दुकान खोल के बैठे, लेकिन लाभ नहीं हो पा रहा। ये लाभांतराय कर्म के उदय से है कि पड़ोसी ने कील करवा दिया, क्या कहते, कील दिया कि इसने मेरी दुकान के आगे नींबू डाल दिया था इसलिए नहीं चल रही। अरे मेरी दुकान के आगे चावल पड़े थे कि सिंदूर पड़ा था कि कील कौन ठोक गया मेरी दुकान के बाहर। समझ में आया? लोग लड़ते हैं इस चीज़ों को लेकर और इसलिए नींबू मिर्ची टांगते सारे दुकान वाले। देखी होगी आपने दुकान के बाहर। क्यों? घर के आगे भी डालते। कौन कह रहा था? कोई विद्वान थे कि कानों में पहन लो ये नींबू मिर्ची। पता नहीं संजय पंडित जी कह रहे थे, कौन कह रहा था, है ना? मुझे लग रहा संजय जी कह रहे होंगे कि नजर नहीं लगेगी। याद है ना, बच्चों के यहाँ एक काला टीका लगाते थे, किस लिए? वो लॉकेट वॉकेट भी बिकते थे आस्था चैनल पे, काली नज़र से सावधान, तो ये ले लो आप मंत्र का और ये वो, तो ये सब धंधे चलते हैं ऐसे ही। हाँ, तो क्या कह रहे थे कि जो केवल ज्ञान है, क्योंकि उसके घाती कर्मों का क्षय हो गया, तो अंतराय की बात बताई थी। ऐसे ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, इन चारों घाती कर्मों का क्षय हो गया, इसलिए अब उनको खेद नहीं है। और यहाँ भी आपके जो घाती कर्मों का तीव्र उदय होता है तो ज़्यादा खेद होता है, इनका मंद उदय हो तो मंद होता है, इनका उदय ना हो तो जीव दुखी नहीं होता, सुखी हो जाता है, आनंद चतुष्टय प्रकट हो जाते हैं। चलिए अर्थ समझ में आ गया, पढ़ें गाथा। जम केवलम तिणाणम तम सौखम परिणमम च सोचेव खेदो तस्य न भणिदो जम्हाघादिखयम जादा। क्योंकि उनके घाती कर्म क्षय को प्राप्त हुए हैं। किनके? जिनके केवल ज्ञान है उनके। आइए, जे ज्ञान केवल तेज सुख परिणाम पण बलि तेज छै भाख्यो न तेमा खेद जेथी घाति कर्म विनष्ट। आइए डॉक्टर साहब वाली गाथा। अरे केवल ज्ञान सुख परिणाम मैं जिनवर कहा छह हो गए घातिया रे खेद भी उसके। जो केवल नाम का ज्ञान है वह सुख है। सुख किसे बताया था? सुख क्या है? निराकुलता। जहाँ आकुलता नहीं है वो सुख है, और जहाँ आकुलता है दुख है। अच्छा, मंदिर में आके सुखी होते हैं कि दुखी होते हैं? हाँ, अगर निराकुलित हो रहे हो तो सुखी हो रहे हो, और अगर आकुलित हो रहे हो तो आकुलित भी हो जाते हैं। ठीक है। अब बचपन में किताबों में ही पढ़ाते थे कि मंदिर क्यों जाना चाहिए? मंदिर में जाने से मन शांत होता है, आत्मा में शांति की प्राप्ति होती है, सुख होता है। हम जाते थे छोटे छोटे, तो मम्मी अब पूजा करने बैठ गई, कब चलोगी मम्मी, कब चलोगी, कब चलो कब चलो, तो दुखी हो जाते हैं। कभी तीर्थ स्थान पे जाओ, वहाँ सब लोग पूजा करने बैठ जाएं, बच्चे परेशान होते हैं, इतनी देर तो हो गई और कितनी देर में ख़त्म होगी, कितनी रह गई, चलो चलो। तो बच्चों की शांति कहाँ उत्पन्न हुई? वो तो अशांति हो गई। बड़ों को भी हो जाती है, अपना उपयोग ना लगे। माने आपने टारगेट किया कि आधा घंटा लगाएंगे और लग गया 1 घंटा। माने ग्रुप में थे, अब ग्रुप की वजह से हाँ, अब ग्रुप में एक आदमी का तो मन लग रहा है और दूसरा वो आकुलित हुए जा रहा है।
हाँ जी, तो इसलिए मंदिर में आके भी अगर आकुलता है तो दुखी है, और अपनी आकुलता को मेटे तो सुखी है। तो ये बात परसों आ गई थी, अरे सब बढ़िया बात कह दी, इसीलिए तो हम मंदिर नहीं आते, क्योंकि आकुलता होती है। और घर में रजाई में पड़े रहो, 8 बजे उठो, उसमें निराकुलता होती है। तो इसलिए ऐसा काम क्यों करें जिसमें आकुलता हो। तो अभी हम आकुलता और निराकुलता को भी नहीं पहचानते। समझ में आया? अभी वो चर्चा का विषय नहीं है। चलिए, तो जो केवल नाम का ज्ञान है वह सुख है, परिणाम भी वही है। न उसे खेद नहीं कहा है, क्योंकि घाती कर्म क्षय को प्राप्त हो। उसका नाम ही घाती कर्म है। जो आत्मा के गुणों का, आत्मा के स्वभाव का घात करने में निमित्त हों, वो घातिया कर्म है। ठीक है, यहाँ केवल ज्ञान के संबंध में खेद क्या, परिणाम क्या, तथा केवल ज्ञान और सुख का व्यतिरेक क्या। व्यतिरेक माने भेद, कि जिससे केवल ज्ञान को एकांतिक सुखत्व ना हो। कि आप कोई ऐसा तर्क दो ना कि जिससे कि आप कहते हो कि जो केवल ज्ञान है वो एकांतिक सुख नहीं है। तो आप बताओ कि केवल ज्ञान में कौन सा खेद है। देखिए, नंबर 1, खेद के आयतन, आयतन माने स्थान, घाती कर्म है। केवल परिणाम मात्र नहीं, कि परिणाम वो कोई खेद का कारण हो, ऐसा नहीं। घाती कर्म के निमित्त से जो परिणाम होते हैं घाती कर्म के उदय में, वो परिणाम खेद के कारण है। ये थोड़ी ना कि कोई भी परिणाम खेद का कारण होगा। घाती कर्म महामोह के उत्पादक होने से, महामोह के पैदा करने वाले होने से, धतूरे की भांति। धतूरा क्या होता है? देखा है किसी ने? ये शिवरात्रि वाले दिन कांटे कांटे होते हैं जिसपे गोल, वही होता है ना धतूरे का फल। उससे शिवरात्रि वाले दिन भांग वांग बनाते हैं और वो चढ़ाते हैं। तो वो धतूरा अगर कोई खा ले तो उस नशा चढ़ जाता है, जैसे शराब पीने पे हो जाता है। तो कुछ को कुछ कहता है, गाफिलपना होता है। समझो, जैसे पागल होता है ना कोई, कुछ को कुछ बकता है, ऐसे वो बकने लगता है। तो क्या होता है कि तत् में अतत बुद्धि, अतत में तत् बुद्धि जो है उसे नहीं कहता, और जो नहीं है उसको कहता है। तो आत्मा को ज्ञेय पदार्थ के प्रति परिणमन कराते हैं। कौन? ये घाती कर्म, धतूरे की भांति नशा उत्पन्न कर कर, मोह का नशा चढ़ाकर ये जीव को ज्ञेय पदार्थों के प्रति परिणमन कराते हैं। माने ज्ञेयों के सन्मुख होता है, ये सोचता है इन ज्ञेयों में से आनंद निकलेगा, मैंने इसको ग्रहण कर लिया, मैंने इस ज्ञेय को भोग लिया, तो उसके प्रति परिणमन कराते हैं। इसलिए वे घाती कर्म प्रत्येक पदार्थ के प्रति परिणमित होकर, क्या कह रहे हैं? वे घाती कर्म प्रत्येक पदार्थ के प्रति परिणमित होकर थकने वाले आत्मा के लिए खेद के कारण होते हैं। क्यों होते हैं खेद के कारण? क्योंकि जिसके घाती कर्म का उदय है उसके एक तो ज्ञानावरण का उदय, वीर्यांतराय का उदय, दर्शनावरण का उदय, इधर मोह का उदय। तो वो एक एक ज्ञेय के प्रति परिणमित होता है। कैसे परिणमित होता है? कि हे पुत्र तू सुखी कर दे, हे स्त्री तू सुखी कर दे, हे भोजन तू सुख दे दे, हे बढ़िया कपड़े गाड़ी बाड़ी लाड़ी तू सुख दे दे। तो वो एक एक पदार्थ के प्रति जिसको जानता है उसके साथ अपना राग द्वेषात्मक संबंध जोड़ता है। समझ में? उसके निमित्त से और सुखी दुखी होता है।
तो इसको कहते ज्ञेयार्थ परिणमन। ज्ञेय में से अपना सुख होना मानता है, अथवा मैं इसका कुछ कर सकता हूँ, ये मेरा कुछ कर सकता है, ऐसा। तो प्रत्येक पदार्थ के प्रति परिणमित होकर थकने वाले आत्मा के लिए, क्योंकि थकता है ना, जैसे वो जल नहीं पावे प्राण गमावे, भटक भटक मरता, वस्तु पराई माने अपनी भेद नहीं करता। जैसे वो रेगिस्तान में धूप के समय जो चमकीली रेत धूप से चमक रही है, तो प्यासे हिरण को लगता है ये पानी है, तो 1 किलोमीटर दौड़ के जाता है। दौड़ के गया ना, नहीं दौड़ता तो शायद मरता नहीं। दौड़ के गया, ओहो ये तो है ही नहीं, रेत है। फिर वो 1 किलोमीटर दूर रेत चमकती है, उसको उसमें पानी का भ्रम होता है, फिर दौड़ता है, ऐसे थक थक के मरता है। ऐसे ये जीव एक एक ज्ञेय में से सुख निकालने की बुद्धि से खेद को प्राप्त होता है, जब उसमें से निकलता ही नहीं सुख, है ना। बेरस होए विपाक समय अरु सेवत लागे नीके। समझ में आया? माने हर एक विषय भोग की एक कहानी है कि पहले कैसा लगता है कि बढ़िया, और जब आपने उस विषय भोग से निमट गए, आपको क्या लगता है? खेद। आप बाबूजी बन के गए शादी में राजी राजी, और आते कैसे हो? लुटे पिटे, थके हारे, उतार के फेंकते हो कपड़े। समझ में आया? कहीं घूमने जाते हो, कितने सोच के जाते हो कि आपको क्या मोक्ष का सुख मिलेगा वहाँ, और फिर आते कैसे हो कि बस भगवान घर पहुँच जाएं कैसे करके। ठीक है, आपने अपने घर में खीर पूड़ी हलवा बनाया, क्या सोच के बनाया था? इसमें से सुख आएगा, लेकिन खाने के बाद पछतावा होता है कि सेहत खराब करी, ठीक है, पैसा खराब करा, टाइम खराब करा, पेट खराब करा, निकला क्या? कुछ नहीं, मज़ा भी नहीं आया। तो मज़ा है ही नहीं ना जो आए, तो इसमें से तृप्ति हो ही नहीं सकती। तो अतृप्तता का खेद निरंतर बना रहता है। समझ में? जैसे आप चाह रहे थे कि आज मैं अपनी मनपसंद की बढ़िया सब्जी बनाऊंगा, और बनी नहीं जैसी आप चाहते थे, तो आपको क्या होता है फिर? खिन्नता होती है ना, खिन्नता, खेद होता है। तो ये जीव को हर समय, माने हर एक ज्ञेय के प्रति ये जो लगता है, वहाँ से इसको प्राप्ति कुछ नहीं होती, फेलियर होता है हर जगह, फिर भी नहीं सुधरता, फिर भी नहीं सीखता। जबकि जब आपने एक गलती की तो उससे आपकी लर्निंग होनी चाहिए कि देखो भैया इसमें सुख है ही नहीं, भगवान सही कहते हैं। लेकिन नहीं, फिर दोबारा, फिर तिबारा, फिर चौबारा, फिर 5 बार, फिर नहीं तो फिर अच्छा चलो हलवे में से नहीं आया तो चलो पूड़ी में से निकालेंगे सुख, पूड़ी में से नहीं आया तो चलो टिक्की में से निकाल लेंगे, उसमें से निकाल लेंगे। अच्छा किसी में से नहीं आया तो अब मीठा खा के निकाल लो, मीठे में से नहीं आया उपवास करके सुख निकाल लो, कि भैया पर द्रव्य में से सुख ना दुखाता ना सुखाता। नहीं लगे तो पागल है क्या उसमें जो छलांग मारे? समझ में आया? ना लगे तो फिर क्यों नाली में लौटता है शराबी? क्यों लौटता है? वो सोचता है कि मैं अपने बढ़िया बाथ में आ गया हूँ, पूल में आ गया हूँ, क्या कुछ तो सोचता ही होगा। अब हमें भाव भासना तो है नहीं, लेकिन अंदाजा लगा सकते हैं। समझ में आया? मैंने पूछा अपने एक दोस्त से, मैंने कहा एक बार बताओ भाई टेस्ट कैसा होता है? कह रहे जैन साहब बहुत कड़वी होती है। मैं कहा तो पागल हो क्या, फिर क्यों पीते हो? कि नहीं भाई साहब उसको पीने के बाद 7वें आसमान पे पहुंच जाते हैं कि क्या होता है कि सारी टेंशन दूर हो जाती है, ऐसा लगता है कि हम हवा में उड़ रहे हैं। समझ में आया? तो उन्हें नशे में माने उनकी चेतना शून्य हो जाती है, उनको रिलैक्स फील होता है, क्योंकि उतनी सुध-बुध नहीं रहती, कोई गाली दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और जो मन में है वो बोले। एक हमारे एक जैन साहब थे गुलाब वाटिका में, और उनके बीवी बच्चे अच्छे पढ़ने लिखने वाले सब बढ़िया, लेकिन वो जैन साहब जब दारू पी के आए तो अंग्रेजी बोले, कुर्सी बैठा के बैठ जाए नाले के पास और अंग्रेजी फाके धाए धाए, सब समझ जाए जो पी के आ गए।
वैसे सज्जन किसी से कोई बोलना नहीं, चालना नहीं, कभी उनके मुंह से गाली नहीं सुनो। जब पी के आए तो सड़क पे आ जाए, अपनी बच्चियों को, घरवाली को, सबको खूब गाली बके, खूब गाली बके। तो क्या उसे खुशी मिलती होगी उसमें? तो वो कहते हैं इसलिए शराब पीते हैं क्यों आनंद। माने आप ये सोचो वो जीव कितना ज़्यादा भयंकर दुखी है कि वो बेहोश होकर अपने उस दुख को मिटाना चाहता है। महादुखी है वो जीव। वो कहते हैं भाई साहब अगर हम ये ना पिए ना तो हम जिंदा नहीं बचेंगे, इतना स्ट्रेस है उनके। समझ में? हम लोग भी थक जाते हैं, टेंशन होती है जब वर्कलोड ज़्यादा होता है, लेकिन उन लोगों का क्या है कि घर जाने से पहले निमट के जाएंगे, सारी टेंशन दूर। अब उन्हें लगता है कि टेंशन दूर है। अब वही जो आप कह रहे हो ना, लगता है, तो लगता तो उसको भी है। और ये जो लगना है, यही तो ये बताया था ना, धतूरे की भांति ये घाती कर्म महामोह के उत्पादक होने से धतूरे की भांति अतत में तत्बुद्धि धारण करवा कर कि जहाँ सुख है नहीं वहाँ इसको लगता है सुख, और जहाँ सुख है वहाँ इसको लगता है दुख। मुझे बताओ, आदमी एक टांग पे खड़ा होके सुबह से शाम तक दुकानदारी करता है, वो आ रहे हैं नोट, जा रहे हैं नोट, आ रहे हैं इधर उधर उधर उधर, पागल हो रहा है, और क्या मानता है सुख। कि रिश्तेदारी में कहीं जाना हो, शादी में भी हम कहीं नहीं जाता, उसे मज़ा वहीं आ रहा है, और अपने पे कुछ खर्च नहीं कर पाता। वो मज़े लेते हैं बच्चे और बीवी, वो घूम रहे हैं मॉल में, शॉपिंग कर रहे हैं, ये बेचारा वहीं खड़ा है और करे जा रहा है मजदूरी पूरी ज़िंदगी, लेकिन उसमें भी सुख मान रहा है। समझ में है? आप जाओ, छोटा बाजार है, परचूने वर्चूने का सामान लेने जाओ, होंगे करोड़पति अपने घर के, यहाँ तो मजदूर हैं पूरे दिन। वो है ना, क्या नाम है उसका, बुद्धिराज, बुद्धि राजा के सामने एक दुकान है। उसके सामने एक दुकान है, वो साबुन सरफ वरफ रखता है। वो मोटा सा है, बड़ी उम्र का आदमी है, 60-65 साल का होगा। अब मैं सोचता हूँ हमें 1 घंटे खड़े रहना पड़ जाए ऐसे, हमसे तो नहीं, हम तो थक जाएंगे। यहाँ पूजा करें, मानो आधे घंटे में आदमी जयमाला आती है तो बैठ जाता है, और वो भाई साहब खड़ा रहता है, बस फटाफट हिसाब बनाता रहता है, गले पे नोट काटता रहता है। सेठ होगा, लेकिन काहे की जिंदगी है उसकी, बीमारियां भी होंगी उसको खूब, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बताओ सुबह से रात तक ये मजदूरी कर रहा है। मैं सोचता हूँ जिस दिन ये 5 मिनट को यहाँ नहीं होगा, इसकी दुकान कैसे चलेगी। 8-10 लड़के हैं और लोग आवाज़ लगा लगा कहते रहते, अरे भैया मेरा तो निकाल दे, मेरा तो निकाल दे। फुर्सत ही नहीं है, कितना प्रेशर है। अब उस पैसे का क्या अचार डालेंगे, और क्या कमाते होंगे। एक ने 100 का नोट दिया, 20 रुपये का सामान लिया, 480 रुपये वापस दे रहे हो आप उसको। ऐसा मैंने बहुत सारे दुकानदारों को देखा है, ठीक है ना। मैंने इतनी गलती करते हैं बेचारा, सब्जी वाला भी, केमिस्ट वाला भी, हर बंदा ये गलती कर रहा है। मैंने कहा फिर ये तो अपने भ्रम से ही खुश हो रहे हैं, और पैसा तो पुण्य के उदय से आ रहा है, बस जो आ रहा है, और जितना इनके उदय में उतना भोग पा रहे हैं। जिनका उदय पाप का उदय है, गधा मजदूर बने हुए हैं सुबह से रात तक। आसान बात है कोई? लेकिन वो मजे में मस्त है। देखो ये भी एक तपस्या है, तो उसको वहाँ सुख लग रहा है, और हमें लग रहा है बताओ कैसा दुख है। आदमी थोड़ा गरीब ही रह ले, लेकिन इतनी मजदूरी कौन करे। तो ये जो लगता है, ये सब मोह के उदय की लीला है, और जब इसका मोह मंद पड़ता है तब इसको सम्यकपना भासित होता है। कह रहे कमाने में सुख नहीं है, खाने में सुख नहीं है, बनाने में सुख नहीं है, इन सब से निवृत्त होकर निराकुलित होना आत्महित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्ट दान। यही तो तत्व की भूल है। तो इसीलिए ये मोह के कारण प्रत्येक पदार्थ के प्रति परिणमित होकर थकने वाले आत्मा के लिए खेद के कारण होते हैं। कौन? ये घाती कर्म,
ये खेद के कारण होते हैं। ठीक है, बाकी चर्चा इसकी अब मंडे को करेंगे। कल और परसों शाम की स्वाध्याय नहीं हो पाएगी, या फिर दीदी से पूछ लूँगा, है ले लेंगे ना दीदी, इस टाइम कोई क्लास तो नहीं होती, पूछ लेंगे, व्हाट्सएप पे डाल देंगे। ठीक है, ग्रुप पे हैं आप लोग। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। हाँ जी।